दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नए कहानी संग्रह पाखी से आपके लिए एक नई कहानी रिवाज लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, कुछ रिवाज ऐसे हैं हमारे सुदूर अंचलों में कि उनसे न सिर्फ घर टूटता है बल्कि मन भी टूट जाते हैं। ऐसी ही एक कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। रिवाज। आज जग्गा की खुशी की सीमा न थी। उसका मन बच्चों की तरह छलांगे लगाने को कर रहा था। दोनों हाथ हवा में ऊपर उठाकर वो दौड़ना चाहता था, खुशी से चीखना चाहता था कि उसकी शादी केतकी से तय हो गई है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। दोपहर से कई बार वो खुद को चिकोटी काट कर देख चुका है कि कहीं ये सपना तो नहीं देख रहा है। कुछ दिन पहले पीपल देव के मेले में केतकी उसे दिख गई थी। लड़कियों के पूरे झुंड में वो अकेली चांद जैसी चमक रही थी। बालों में रंगीन फुंदने की चोटी, क्लिप, झुमका, नाभि तक लटकता हुआ माला, पाँव में कड़े, सिर से पाँव तक वो सजी हुई थी। उसने भी जग्गा को देखा था। क्यों न देखती, आखिर वो भी कद्दावर जवान है। आसपास के अखाड़ों में उसकी टक्कर का कोई भी जवान नहीं है। माई कहती है बचपन में उसने खूब दूध पिलाया है उसको। अब तो रोटी के लाले पड़े रहते हैं। माई भी तब से टूट गई है जब से पिता चल बसे हैं। पहले जंगल से लकड़ी बीन लाती थी और घर की रोटी चौका के सारे काम भी निपटा लेती थी। मजदूरी भी कभी कभार कर लिया करती थी, लेकिन अब तो बस 2 टिक्कड़ सेक देती है और झाड़ू बर्तन किसी तरह करा करा के निपटाती है। पिछले हफ्ते जब चौधरी ने माई को बताया था कि पड़ोस के गांव के सरपंच अपनी बिटिया केतकी का रिश्ता जग्गा के लिए ले मांगने और तुमसे बात करने के लिए आएंगे, तो उसे मजाक सा लगा था। भला उस जैसे भुक्खड़ के घर सरपंच अपनी बिटिया क्यों ब्याहेंगे। लेकिन आज सवेरे सवेरे सचमुच पूरी भीड़ के साथ सरपंच जी आए थे और शगुन का रुपया भी उसके हाथ में धर गए थे। माई ने तो कहा भी था कि हमारे घर बिटिया क्या देख कर दे रहे हो, उसे पेट भर रोटी खिला दे यही बहुत है। उसे तुम्हारे घर जैसी सुख सुविधा हम कहाँ से दे पाएंगे। सरपंच भी उठते हुए बोले थे, तुम्हारे जैसा बेटा पूरे जवार में नहीं है, बाकी सब हम देख लेंगे। और सचमुच उन्होंने देख भी लिया था। विदाई के समय ही कह दिया था कि जग्गा हमारे साथ रहेगा। माई ने रोते हुए कहा था, हमारा तो एक ही सहारा है, हम कैसे जी पाएंगे। तो सरपंच जी ने कहा था कि साल भर का गल्ला वो खर्चा हर साल के शुरू में हम तुम्हारे घर भेज दिया करेंगे। माई आंखों पर धोती धर के अकेली गांव वापस चली गई थी। जग्गा जानता है कि उसकी जाति में ऐसा रिवाज है, पर उसे ये भाता नहीं है कि बूढ़ी माँ से उसका बेटा छीन लिया जाए। और भी बहुत से रीत रिवाज हैं उसकी जाति में जो उसे अच्छे नहीं लगते, पर वो क्या कर सकता है। समाज के ठेकेदारों के सामने बोलने की न उसकी हिम्मत है और न ताकत और न हैसियत। कितना अच्छा होता अगर वो, केतकी और माई एक साथ रहते, दोनों मिलकर माई की सेवा करते तो उनका बुढ़ापा संवर जाता। सच, सपने तो धरे के धरे रह जाते हैं, क्या करे वो। केतकी उसे खिलाने पिलाने में कोई कसर नहीं रखती थी और वो जमीन पर मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। इतनी लद गई थी बालियां दानों से कि केतकी के बाप ने खुद इसकी पीठ पर हाथ रख कर शाबाशी दी थी। केतकी ने भी रोटी पर खूब घी चुपड़ा था उस दिन, जिस दिन फसल घर कट कर आई थी। लेकिन उसे घी लगी रोटी में भी माई का झुर्रीदार चेहरा नजर आ रहा था।
रोटी भले ही सूखी होती, पर माई के साथ खाता तो अलग बात होती। उसकी आंखों में पानी भर आया था। माई कितना रोती होगी अकेली। माई बीमार रहती है, वैसे भी जब तब वो रोती ही रहती है। उसकी दवा वैद्य जी से कौन लाता होगा? शायद हरिया काका ला देते होंगे। छी, उसके जैसा बेटा पैदा करके माई को क्या मिला? निपुती ही रहती तो अच्छा था। कितना अभागा है वो। दूसरों को मेहनत करके रोटी खिलाता है, और उसकी माई। बाजार में कल शाम हरिया काका मिले थे, तो बता रहे थे कि माई को बहुत तेज बुखार है। दवा दारू तो चल ही रही है, पर जाकर देख आओ तो उसे शांति मिलेगी। रात भर वो माई के बारे में सोचता रहा था। वो सोचने में इतना मगन था कि उसे ये भी होश नहीं था कि केतकी उसके बगल में लेटी है। इधर कुछ दिनों से वो देख रहा था कि केतकी उससे कुछ खिंची खिंची सी रहती है। पहले तो उसे मन का भरम लगा था, पर बाद में पड़ोस के कट्टू ने बताया था कि गांव में जंगल वाला अफसर आया है, रेंजर है, अब गांव में ही रहेगा। केतकी भाभी से वो हंस हंस कर बातें करता है। खाकी वर्दी पहनकर बड़ी ठसक के साथ फटफटिया चलाता है। एक दिन तो उसने अपनी फटफटिया में केतकी को भी बिठा रखा था। ये सब जानकर उसका खून खौल उठा था, पर करता क्या वो? इन दिनों केतकी उसे जब तब ताने मारती रहती थी। कभी एक कंगन तो लाकर दिया नहीं, बड़े मर्द बनते हो। पर केतकी तो जानती है कि वो दिन भर खेत में मेहनत मजदूरी करता है, और कोई मजदूरी के लिए अलग से समय ही नहीं निकाल पाता। तो कंगन कहाँ से लाएगा? पैसे उसके पास कहाँ से आएंगे? यहाँ तो बस वो पेट की रोटी भर खाता है और माई को गल्ला भिजवा देता है। फिर कंगन कहाँ से ला सकता है? शाम से उसका बदन टूट रहा था और वो खेत रखाने आ गया था। उसे हमेशा चिंता लगी रहती थी कि कहीं केतकी का बाप ये न सोचे कि वह हराम की रोटी तोड़ता है। थोड़ी देर में उसका बदन तवे सा जलने लगा था और सिर दर्द से फटा जा रहा था। जब शक्ति जवाब देने लगी तो उसने उठकर कट्टू को आवाज लगा दी थी कि इधर भी देख लेना। निठल्ले जानवर रात को घूमते रहते हैं, हांका न लगे तो बागड़ तोड़कर खेत का खेत नष्ट कर देते हैं। घर पहुंचा तो फटफटिया दरवाजे पर खड़ी थी। शंका का सांप फन काढ़ कर बैठ गया था मन में। कुंडा बजाया तो अस्त व्यस्त सी केतकी ने दरवाजा खोला था। कोठे में पलंग पर अफसर लेटा था। सब कुछ शांत था, जैसे किसी ने किसी को देखा ही नहीं। कुछ कहने की जरूरत नहीं रह गई थी। वो सीधे आंगन में चला गया था और लोटे से सिर पर पानी डालता चला गया था। कब रात बीती, कब सवेरा हुआ, उसे कुछ याद ही नहीं था। केतकी का पिता सवेरे शहर से लौटा तो उसने अपनी बात कहने की कोशिश की थी, पर इस बीच केतकी से उसके पिता की बात हो चुकी थी। उसने जग्गा से कह दिया था कि तुम चाहो तो यहां रह सकते हो, लेकिन केतकी को परसों रेंजर ले जाएगा, समाज को रोटी देकर। तुम अच्छे इंसान हो, पर केतकी का मन उस पर आ गया है और समाज के नियम इसकी इजाजत देते हैं, इसलिए मैं रोक नहीं सकता। फिर भी भविष्य में अगर तुम वो केतकी फिर से साथ रहना चाहो तो रोटी देकर तुम उसे फिर से अपना सकते हो। उसका बुखार अपने आप उतर गया था।
वो माथा साए साए करने लगा था। वो दीवार का सहारा लेकर वहीं बैठ गया था। क्या ये वही केतकी है जिसके लिए वो माई से अलग रह रहा है? रेंजर की वर्दी उसे इतनी भा गई कि उसकी गठी हुई बाहें, उसका तना हुआ सीना अब उसे कुछ भी याद नहीं है। जाने क्या मंत्र पढ़ दिया उस अफसर ने। दोपहर ही वो माई के पास चला आया था। माई और बूढ़ी हो गई थी और अपने जवान बेटे का दुख अपने सीने में छिपा लिया था। फिर उसे बहुत उदास देखकर एक दिन बोली थी, जग्गा, पीपल देव के मंदिर में जाकर मत्था टेका, वे ही दुख निवारेंगे। फिर कुछ काम शुरू कर बेटा, पेट तो साथ में है ना। और मत्था टेक कर उसे सच में शांति मिली थी। उसने सोचा था कि वो केतकी को चाहता है, वो सुखी रहे, इससे अधिक उसे क्या चाहिए। इसका मतलब यही है ना कि वो रेंजर के साथ सुखी है तो उसे सुखी रहने देना चाहिए। पीपल देव ने उसकी रोटी का जुगाड़ भी कर दिया था। गांव के बाहर एक आरा मशीन लग गई थी और हरिया काका ने उसे कह सुनकर वहां उसे काम दिला दिया था। केतकी को भुलाने की वो पूरी कोशिश करता था और उसे सुख ये भी था कि माई उसके साथ थी। कभी कभी विचारों में वो इतना डूबा रहता था कि उसका हाथ मशीन में आते आते रह जाता था। वैसे उसके काम और मेहनत से मालिक खुश थे। वो घंटा 2 घंटा काम ज़्यादा ही कर देता था। काम में लगे रहो तो फालतू बातें ध्यान में नहीं आती। वो सचमुच डूब कर काम करता था और दिन डूबे तक काम करता रहता था। एक दिन रात जब रोटी खाने बैठा तो माई ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहा था। उसने माई को हैरत से देखा था कि माई क्या बोल रही है, उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतने दिन बाद माई के चेहरे पर हंसी चिपकाई जैसी लग रही थी। फिर माई खुद ही बोली थी, जग्गा, तूने 1000 रुपया जोड़ लिया है। आज मैंने हरिया से गिनवाया था। बेटा रोटी दे दे और जाकर बहू को ले आ। जग्गा अंदर तक सिहर गया था। क्या सचमुच ऐसा हो पाएगा? केतकी और वो फिर साथ साथ रह पाएंगे? शाम को ही उसने जाकर केतकी के पिता से बात की थी। उन्हें कोई एतराज न था। बस उन्होंने इतना भर कहा था, अपने समाज के नियम के अनुकूल है, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर पंचायत राजी हो ही जाएगी, बस जरा केतकी वो रेंजर को खबर भिजवा कर उसकी राय जान लो। दूसरे दिन सवेरे वो काम पर जाने के बजाय बाजार चला गया था। केतकी के लिए साड़ी, चुनरी, वो श्रृंगार का सामान लेकर आया था। पोटली में रखे सामान को वो बार बार ऐसे छू रहा था जैसे केतकी को छूता हो। बस 2-4 दिन की बात है, केतकी तो उसकी हो ही जाएगी। सामने अमराई आ गई थी और वो ख्यालों में इस कदर डूबा था कि उसे पता ही नहीं चला था। अचानक आम के पेड़ के पीछे से 8-10 लठैत सामने आ गए थे। जग्गा ने पहली लाठी का वार सिर पर महसूस किया था। आंखों ने चूड़ियां जमीन पर बिखरते हुए देखी थी। लठैत वार पर वार कर रहे थे और कहते जा रहे थे, केतकी को दोबारा पाने का सपना देखने लगा है। साला 4 पैसे क्या कमा लिए, रोटी देगा। जग्गा के बुदबुदाते शब्द निकले थे, हे पीपल देव, अगले जन्म में मुझे ऐसी जात में पैदा न करना जहां रोटी देकर किसी की जिंदगी छीन ली जाए। जग्गा के हाथ जुड़े थे, वो सिर लुढ़क गया था।